अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए मंजिल आपके खुद कदमों के नीचे झुक जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी जर्नी बहुत कठिन चल रही है इस समय, स्पेशली हाउस वाइफ की या फिर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनकी फैमिली उन्हें पढ़ा नहीं रही है या सपोर्ट नहीं कर पा रही है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, वो पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन हाँ वो फिर भी पढ़ रहे हैं इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद। तो यकीन मानिए कि जब उनकी सफलता उन्हें मिलेगी, वो कामयाबी कुछ नॉर्मल नहीं होगी, वो उनकी ज़िंदगी में उनका ही नहीं, उनके परिवार का, उनके आसपास के वातावरण का एक नया इतिहास रचने वाली है। उनके जीवन में एक इतना बड़ा बदलाव आएगा जो उनकी 1-2 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। यकीन मानिए एक आपके बदलाव से ही उनके जीवन में बदलाव आने वाला है और इनकी पीढ़ियाँ एक नए दौर की ओर देख पाएंगी, एक नया उगता सूरज देख पाएंगी, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए सोच पाएंगी। और किसी न किसी को ये कदम बढ़ाना ही है, तो सोच लीजिए उस कदम को आपने बढ़ाना है और आपको ये पूरा करना है, इसलिए क्योंकि आप ही उस कहानी के हीरो होंगे। और जब जब आपकी किसी की भी फैमिली में कोई पहला पर्सन अगर कुछ अच्छा करता है तो हमेशा उस शख्स का ही नाम लिया जाता है। तो यकीन मानिए वो फैमिली में आप पहले पर्सन होंगे और आपने इतना संघर्ष किया है, तो ये सोच लीजिए आप एक नहीं 4 अपनी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुधारने जा रहे हैं। आप पे इतना बड़ा कर्तव्य है, तो आपका जीवन इतना साधारण कैसे हो सकता है, आपका जीवन इतना सरल कैसे हो सकता है? इसलिए आपका जीवन कठिन तो होना ही है, लेकिन उस कठिनाई से गुजरकर आपने अगर उस मार्ग को नॉर्मल बनाया, सरल बनाया, तो ये आपकी महानता होगी। आपके कठिन परिश्रम की वजह से ही ये हो पाया होगा और आप अपने आने वाली पीढ़ियों के एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक होंगे। आपको बहुत सराहना भी मिलेगी, साथ ही आपके जीवन में बहुत कष्ट भी होंगे, लेकिन हाँ जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो आप सफल भी होंगे, आप संतुष्ट भी होंगे और आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने जो चाहा मुझे वो मिला, मैंने जिस तरह चाहा मुझे वो मिला। हो सकता है कि मेरे मार्ग में बहुत कांटे थे, लेकिन हाँ अगर जो चीज़ें चुभेंगी नहीं तो हम समझेंगे कैसे, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलिए अपने ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट एक बार फिर से। तो सारा स्टडी मॉर्निंग की हो चुकी है। आज मैंने CDP पढ़ी हुई थी और साथ ही मैंने इन्वायरमेंट के कुछ जो चैप्टर थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट की महारथन क्लासेस देखी थी जो बहुत अच्छी थी, और उसको पढ़ने के बाद मैंने नोट्स भी कुछ बनाया और फिर मैं आगे अपना किचन में काम करना। तो यहाँ मैं अब फटाफट खाना तैयार कर रही हूँ सबके लिए। मैं इस काम को ये सोचती मैं कितने जल्दी किचन से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि जितनी जल्दी आप किचन से फ्री होते हो उतनी जल्दी आपके माइंड से एक ये हेडक निकल जाता है कि फाइनली ये काम कंप्लीट हो गया, अब मुझे पढ़ना ही रह गया है। और जितना ही आलस से आप काम करते हो ना, किचन का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, स्पेशली कभी नहीं। अगर आप करने बैठो ना तो डेली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। कभी कभी तो मैं जल्दी काम करने की वजह से हड़बड़ाहट में ही मेरा सामान फैल जाता है और मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं करना तो मुझे ही है, कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा हाउस वाइफ की जगह हमारा नाम अगर हाउस सर्वेंट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम काम सिर्फ सर्वेंट वाले ही करते हैं। बस स्पेशली हमें बोल दिया जाता है कि आप इस घर की लक्ष्मी हैं। मुझे तो कभी नहीं लगता इस घर की लक्ष्मी है। हाँ 1-2% लोग होते होंगे जो घर की लक्ष्मी होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हमारा वीडियो वो फीमेल भी देखती हैं जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपसे सिर्फ इतना विनती करना है कि आप अपने बच्चे का सबसे पहले फ्यूचर देखिएगा, उसे काबिल बनाइएगा, उसकी बाद ही उसकी शादी, उसके आगे की लाइफ के बारे में सोचिएगा। अगर आपका बच्चा कामयाब होगा, अपने कदमों पर खड़ा होगा, तो उसे कभी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
साथ ही आपको भी कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका बच्चा तकलीफ़ में होगा ना तो आप ही तकलीफ़ में होंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मेरा हाथ जोड़ के उन माताओं से निवेदन है कि आने वाले फ्यूचर को अच्छा करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई हैं तो आप ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अपने बच्चे के लिए उसे उस जिल्लत भरी ज़िंदगी में कभी नहीं जाने देंगी जहाँ से आप गुजर के आई हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा और आप उठाएंगी तो बहुत अच्छा बात होगी। और एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई समझ नहीं सकता। तो बस एक छोटी सी आपसे विनती थी। इसी के साथ मैंने अपनी स्टडी भी कर ली है। आपने देखा होगा कि मैंने इतना काम किया, फिर मैं 1 बजे फ्री हुई, मैंने स्टडी की, तब तक लाइट चली गई थी। लाइट के बाद भी मैंने पढ़ा, मैंने कहा चलिए टॉर्च से पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, 2 बज गया, थोड़ा सा काम किया, बच्चे को सुलाया और मैं यहाँ पढ़ने आ गई थी। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिला, जिससे मैंने सबको चाय वगैरह दी। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिट रही कि वो 1 घंटे के लिए मेरी बेबी को बाहर ले गए। उससे मैंने 1 घंटे की स्टडी और कर ली और मैं काम को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं अभी पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जब वो आएंगे तब मैं काम भी कर लूँगी और काम का